अमीना मंजिल में इबादत की रोशनी 6 दिनों में मुकम्मल हुई तरावी, गूंजा कुरान का पैगाम। यहाँ 6 रोज़ा तरावी पढ़ाई गई थी, जिसमें जनाब अंजारुल अमीन साहब व सज्जाद मुस्तफ़ा साहब के ज़रिए से इनके छत पे तरावी की नमाज हुई और 6 दिन में तरावी मुकम्मल हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। तिगड़ा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 स्थित अमीना मंजिल का सभागार इन दिनों इबादत और रूहानी माहौल से सराबोर रहा, जहां आयोजित 6 दिवसीय तरावी कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस खास आयोजन में बड़ी संख्या में रोजेदारों और स्थानीय अकीदतमंदों ने शिरकत कर माहौल को पूरी तरह आध्यात्मिक बना दिया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर हाफिज मोहम्मद शमीम साहब ने भावपूर्ण तकरीर करते हुए रमजान की फजीलत और उसकी अहमियत पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आमतौर पर तरावी में पूरे 30 दिनों में कुरान शरीफ मुकम्मल सुनाया जाता है, लेकिन बदलते समय और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर 6 दिनों में ही पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल कराया जाता है। यहाँ 6 रोज़ा तरावी पढ़ाई गई थी, जिसमें जनाब अंजारुल अमीन साहब व सज्जाद मुस्तफ़ा साहब के ज़रिए से इनके छत पे तरावी की नमाज हुई और 6 दिन में तरावी मुकम्मल हुई। वार्ड नंबर 17 तिगड़ा दरगाह मोहल्ला में और हम तरावी पढ़ाए। क्या सब होता है इसमें, क्या बताया जाता है? इसमें बताया जाता है कि ये महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बरकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है। इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं। इस महीने में मुसलमान एक दूसरे से अखलाक से मिलते जुलते हैं, भाईचारगी बनाए रहते हैं। यही सब बातें तरावत मतलब जो होती है 7 दिनों में बताई जाती है। नहीं, ये तो 7 दिन में तो सिर्फ तरावी होती है। ये कुरान की तरावी, कुरान पढ़ा जाता है। ये कुरान जो है ना, ये अल्लाह की किताब है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है। आसमानी बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तौरात इंजील ज़बूर वगैरह, ये भी आसमानी किताब है। लेकिन ये कुरान अल्लाह का कलाम भी है और अल्लाह की किताब भी है। और ये कलाम के माने आते हैं बात करना। जब इंसान किसी इंसान से बातचीत करता है तो उसी को कलाम कहते हैं। और जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो गोया हम अल्लाह तबारक व तआला से बातें करते हैं। और इसी महीने में ज़कात भी निकाला जाता है। एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस नकल करते हैं कि जो शख्स ज़कात अदा नहीं करते हैं उसकी नमाज नहीं होती है, और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उसके लिए दीन नहीं है। इसलिए जब ज़कात की अदायगी होती है, जो भी मुसलमान कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनकी ज़रूरियात ये इसी ज़कात के पैसे से पूरी की जाती है। उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती है। आप अपना परिचय दीजिए, आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद शमीम अख्तर, मेरा घर हुआ लदौरा और मैं रहता हूँ दारुल उलूम सज्जाद नगर लरवड़ा मदरसा में। वहाँ से यहाँ आए हैं आप, बुलाया गया है? जी हाँ, वहाँ से हम यहाँ हर साल आते हैं तरावी पढ़ाने के लिए, अंजारुल अमीन साहब और सज्जाद मुस्तफ़ा साहब के ज़रिए से। उन्होंने कहा इस तरह की तरावी में हर दिन अधिक रकात और लंबा पाठ किया जाता है ताकि कम समय में भी कुरान की तिलावत का पूरा सवाब हासिल हो सके। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि रमजान के इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, सब्र और भाईचारे को मजबूत बनाएं और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। इस आयोजन को सफल बनाने में मोहम्मद अंजारुल अमीन उर्फ बच्चू सचिव, मक्की मस्जिद मोहम्मद शहजाद मुस्तफ़ा, मक्की मस्जिद के इमाम शाहिद कासमी, नाइफ महबूब आलम उर्फ कारी मुखिया, सद्दाम हुसैन एवं मोहम्मद दानिश सहित कई लोगों की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम के सफल और शांतिपूर्ण समापन पर आयोजकों ने सभी रोजेदारों, सहयोगियों और क्षेत्रवासियों के प्रति आभार प्रकट किया। बेगूसराय के तिगड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।